परीक्षित महाराज को अनेक साधु मिले श्राप लगने के बाद। पर परीक्षित जी ने सुखदेव की शरण ली। संतों ने भी मार्ग बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सुखदेव जी हल कर सकते हैं। हम उस लायक नहीं, हमारी उतनी पात्रता नहीं है। अच्छा, जो साधु ईमानदार होता है वो कभी किसी को अटकाता नहीं, फंसाता नहीं, वो मार्ग दिखाता है। गुरु का भी यही काम है, ब्राह्मण का भी यही काम है। ब्राह्मण क्यों पूजनीय है? क्योंकि उसका काम वही है, वो किसी को फंसाए ना, अटकाए ना, भ्रमित ना करे। कोई दुखी है, परेशान है, विपत्ति में है, उसको मार्ग दिखाए, उसे सरलता से पार करे, षड्यंत्र के तहत उसे लूटे ना, लपचे ना, उसे किसी अच्छे विद्वान के पास भेजे, अच्छे संत के पास भेजे। लोग पूछते हैं महाराज हम वहां से दीक्षा लिया, वहां से दीक्षा लिया है और दिल आप पर आया है, तो आपसे दीक्षा लें कि नहीं लें? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अपराध हो जाएगा? हम उनको तत्काल कहते हैं कि आप हमसे भी दीक्षा लो और हमारे जैसे और भी कोई अच्छे मिले उनसे भी लो और लो। पूरी जिंदगी भर रोज दीक्षा लेते रहो तो कोई पाप लगने वाला कोई अपराध नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। गाड़ियां बदलते हैं, रिक्शे बदलते हैं, घर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, भोजन बदलते हैं, मन बदलते हैं, इच्छाएं बदलते हैं, दृष्टि बदलते हैं, सोच बदलते हैं। गुरु जरूरत पड़ने पर बदलते हैं तो बदलो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं उत्तम है, ये श्रेष्ठ, इनसे सर्वस्व आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो उनसे भी काम चल सकता है, उनसे भी हमें मार्ग मिल सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है। परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, हम बड़े सामान्य हैं। परीक्षित ने गुरु शरण में जाने के बाद सर्वस्व का त्याग कर दिया। पर सर्वस्व के त्याग करने में परीक्षित की कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी, मजबूरी थी, मजबूरी। घर वापस जाएंगे तो पाप रहेगा ही, पर अपयश हो जाएगा। संत का श्राप दिया, संत का अपमान किया है। जो पितृ स्वर्ग में चले गए हैं वो पितृ परीक्षित के कर्म से नरक में वापस आ जाएंगे। ये पुराणों में व्यास जी ने लिखा, जो लोग गंगा नहाने जाते हैं, जो लोग वृंदावन जाते हैं, जो लोग काशी जाते हैं, जो लोग पंढरपुर जाते हैं, पायरी करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं, उनके पितृ जहाँ भी होते हैं वहाँ से दृष्टि डालकर देखते हैं कि उनकी औलाद क्या कर रही है, उनका पोता क्या कर रहा है, तो फिर वो स्वर्ग में खुश होते हैं, नाचते हैं, मगन होते हैं। पितरों के चले जाने के बाद, माता पिता के जाने के बाद में यहाँ जो औलाद हैं वो दारू पी रही हैं, जुआ खेल रही हैं, गुंडागिर्दी कर रही हैं, तो वो स्वर्ग में बैठे बैठे वहीं से रोते रहते हैं और वो बस देखना नहीं चाहते किसी को। इसलिए पितरों की पुण्याई से पुत्र का कल्याण होता है, तो पुत्र के सत्कर्मों से पितरों का कल्याण होता है। परस्परम कृतम जाताम वेदस्त युक्तो न पुत्रम भवेतः। औलाद किस लिए है? औलाद इसीलिए है जिस लोक में भी पितृ हैं वहां तक भी औलाद का कर्म मान्य है।
इसलिए हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, पिंड करते हैं, श्राद्ध करते हैं। पर सुनिए, कोई शराबी पुत्र अपने पिता का पिंड श्राद्ध करता है, वो कभी लागू पड़ने वाला नहीं है। श्राद्ध और पिंड करते समय कभी देखना, पंडित जो होता है वो यजमान को पवित्र करता है, पानी छिड़कता है, मंत्र बोलता है, पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगते पिवाहा। इस मंत्र का मतलब ही है सूक्ष्म से सूक्ष्म भी समस्त पापों का नाश करके ही तू पूजा का योग्य पात्र बनता है, तभी तुझे पूजा का अधिकार प्राप्त होता है। दुर्जन को, अपवित्र व्यक्ति को पूजा का अधिकार नहीं है। अच्छा, पूजा बड़ी बात है, बेटी का कन्यादान करने का भी पापी को अधिकार नहीं है। जुआ खेले, अंडा खाए, दारू पिए, गलत काम करे और बेटी का कन्यादान करे, बेटी सुखी नहीं रह सकती। बेटी का संसार अच्छा नहीं हो सकता। बेटी को पवित्र करना है, बेटी को सुखी रखना है, तो पहले कन्यादान के हाथ अच्छे करो, उन्हें पवित्र करो, गंगा नहाओ, गौदान करो, भोजन करवाओ, अपने आप को पवित्र कर लो। भूल से भी कोई पाप हुआ है, उस पाप का प्रायश्चित गौदान है। जो पाप हमें समझते नहीं, जिन पापों का कहीं पूजा पाठ नहीं है, जिन पापों का प्रायश्चित नहीं है, उन पापों को भी भस्म कर देती है गौ माता। श्रीमद् भागवत कथा करने वाले यजमानों को कन्यादान का फल मिलता है, क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह होता है इसमें। उसमें भरपूर कन्यादान करना चाहिए यजमान को। खूब सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाओ, खूब मिठाई खिलाओ, पूरी बारात मंगाओ, हाथी घोड़े मंगाओ, धूमधाम से शादी करनी चाहिए। और जिनको बेटी नहीं है उनको तो और जोर से करना चाहिए कन्यादान, लक्ष्मी रुक्मिणी जी का, कन्हैया जी के साथ। राजा भीष्मक ने 1.25 लाख गायों का दान किया था रुक्मिणी को कन्यादान में। और हमारे यहाँ तो गौदान की प्रथा है, चांदी की गाय हम कन्यादान में दान करते हैं बेटी को, और बेटी को हम ठाकुर जी भी दान में देते हैं। ससुराल जाती है तो गोपाल लड्डू लेके जाती है, गोद में मिठाई भरते हैं, लड्डू देते हैं, तो गोपाल भी देते हैं साथ में। गोपाल क्यों देते हैं? गोपाल इसलिए देते हैं क्योंकि गाय दी है, तो बिना गोपाल के गाय की रक्षा नहीं है। इसलिए भागवत निरंतर ही होती रहनी चाहिए। भागवत होगी तो गोपाल बचेंगे, गोपाल की स्थिति बचेगी, गोपाल का चरित्र बचेगा।